हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा क्लास 12th बिहार बोर्ड मैथ्स इंटीग्रेशन टॉपिक से 2011 से लेकर 2021 तक पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो यहां दे रखा है log 2 इंटू dx। तो log 2 चूंकि कांस्टेंट है तो log 2 कांस्टेंट बाहर रहेगा और dx का इंटीग्रेशन, और हमें पता है कि dx का इंटीग्रेशन x होता है, सो x log 2 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट k, और यही इसका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। फिर से एक सिंपल इंटीग्रेशन, x प्लस 2 का इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस 2 का इंटीग्रेशन 2x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट k, यानी कि हमारा राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। फिर से एक डिफिनिट इंटीग्रेशन, dx का इंटीग्रेशन तो x होगा, लोअर लिमिट 1 और अपर लिमिट 3, फिर 3 माइनस 1 अगर परफॉर्म करें सो 2, सो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी है। फिर से एक डिफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, और लोअर लिमिट और अपर लिमिट अगर पुट करें तो sin 90 यानी sin पाई बाई 2 माइनस sin 0, जहां पर sin 90 का वैल्यू हमारा 1 और sin 0 का वैल्यू 0, सो 1 इसका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। फिर से यहां पर दे रखा है sin x इंटू cos x। तो अगर हम सब्स्टिट्यूशन के हेल्प से इसको अगर बनाएं, sin x को अगर t मानते हैं तो यहां पर मेरा cos x इंटू dx डिफ्रेंशिएट करने के बाद ये dt बनेगा। अब इसके बाद अगर i को अगर देखें तो sin x के जगह पर हमने t माना और बाद बाकी पूरा cos x dx जो है वो dt में कन्वर्ट हुआ, सो इसका इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 और t जहां पर है sin x, सो sin स्क्वायर x बाई 2 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट k, यानी कि sin स्क्वायर x बाई 2 प्लस k, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। फिर से यहां दे रखा है i बराबर इंटीग्रेशन, न्यूमरेटर है cos 2x, जिसको हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाई हमारा डिनोमिनेटर है sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। अब हम लोग न्यूमरेटर वाले पोर्शंस को अगर a माइनस बी और a प्लस बी में लिखें तो cos x प्लस sin x एंड आपका इसका अनदर फैक्टर होगा cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाई sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर इंटू dx। अब सिमिलर टर्म एक फैक्टर को कम करेगा डिनोमिनेटर से। फर्दर अगर डिनोमिनेटर के टर्म को अगर हम t मान लें, यानी सब्स्टिट्यूशन के हेल्प से अगर इसे t मानेंगे तो sin का डिफरेंशिएशन cos और cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, यानी cos x माइनस sin x इंटू dx बराबर dt होगा। सो हमारा i जो हुआ वो बन गया dt बटा t, और इसको हम लोग जानते हैं कि इसका इंटीग्रेशन log t प्लस k, और जहां पे t हमने मान रखा है sin x प्लस cos x को, सो log sin x प्लस cos x और प्लस k, और यही इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां दे रखा है sec x बाई sec x प्लस tan x। अब अगर डिनोमिनेटर को 1 बनाने के लिए अगर हम sec x माइनस tan x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दें, sec x माइनस tan x, जिसके कारण हमारा ये टर्म जो होगा न्यूमरेटर हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस sec x इंटू tan x, और डिनोमिनेटर का टर्म हमारा sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x, जो कि फर्दर हमारा 1 के बराबर होगा, जो कि फॉर्मूला हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के हेल्प से जानते हैं कि इसका रिजल्ट 1। सो न्यूमरेटर sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन जो कि tan x होता है, और sec x माइनस tan x का इंटीग्रेशन हमारा sec x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट k, तो यानी कि tan x माइनस sec x प्लस के, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। i बराबर दे रखा है 1 माइनस cos 2x, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर x, और डिनोमिनेटर को लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x
इंटू डी एक्स। अब ये 2 और 2 फर्दर कैंसिल, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर यानी कि टेन स्क्वायर, टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब टेन स्क्वायर को ट्रांसफॉर्म करना होगा हमें सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन में। अब सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन का अगर इंटीग्रेशन करें तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स और वन का एक्स और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट के। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। फिर से सिमिलर क्वेश्चन, आई बराबर कॉट स्क्वायर एक्स, जिसे हम लोग चेंज कर लेंगे कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन में और इंटू डी एक्स। अब कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स और वन का माइनस एक्स और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट के। सो माइनस कॉट एक्स माइनस एक्स प्लस के, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। फिर से एक डिफिनिट इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन अगर करें तो एक्स स्क्वायर बाई टू और लोअर लिमिट और अपर लिमिट पुट करें। फर्दर 3 का स्क्वायर यानी 9/2 माइनस जीरो, सो 9/2 यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। फिर से एक इंटीग्रेशन, डिफिनिट इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स का पावर 3/3 और 1 का x। अब लोअर लिमिट और अपर लिमिट अगर पुट करें सो 2 पुट करने के कारण ये 8/3 प्लस 2 और 0 पुट करने के बाद ओवरऑल पूरा रिजल्ट 0 होगा। सो फाइनली ये 14/3 यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। फिर से हमारा यहां पर dx बटा x प्लस वन यानी 1/, एक लीनियर एक्सप्रेशन जिसका इंटीग्रेशन होता है log x प्लस वन और इसे हम लोग लिमिट अगर पुट करें यानी 0 से 1 तक तो log 1 पुट करने के कारण 1 प्लस 1 यानी log 2 और माइनस 0 पुट करने के कारण 1। अब log 2 हमारा एज इट इज और इसका रिजल्ट 0 के बराबर होता है। सो log 2 यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। फिर से यहां दे रखा है log cot थीटा। अब log cot थीटा यानी हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी अगर यूज करें यानी 0 से π/2 log cot थीटा इंटू डी थीटा, जो कि हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अगर प्रॉपर्टी यूज करें अगर हम लोग, जो कि हम लोग जानते हैं कि 0 से a अगर एफ एक्स इंटू डी एक्स है जिसका डिफिनिट इंटीग्रल वैल्यू सेम होगा अगर हम लोग फंक्शन में इनपुट कर दें लिमिट का सम यानी कि a प्लस जीरो यानी a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। इस प्रॉपर्टी का अगर यूज करेंगे सो 0 से π/2 और log हमारा ये टर्म हो जाएगा cot π/2 माइनस थीटा, π/2 माइनस थीटा। अब नेक्स्ट हमारा cot 90 माइनस थीटा हम लोग जानते हैं tan थीटा। सो ये पार्टिकुलर टर्म हो गया log tan थीटा। अब इंटू डी थीटा और ये मेरा इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग ऐड कर दें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड तो आई 2i। अब चूंकि दोनों का लिमिट सेम है तो 0 to π/2 log cot थीटा प्लस log tan थीटा और log का प्रॉपर्टी होता है कि log a इंटू बी बराबर हम जानते हैं log a प्लस log b। सो इधर का टर्म अगर है तो इसे हम लोग प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। सो ये टर्म हमारा हो जाएगा log tan थीटा इंटू cot थीटा और tan इन थीटा इंटू cot थीटा 1 के बराबर। सो log 1 और इंटू डी थीटा, जहां पर log 1 का वैल्यू हम लोग जानते हैं। अब अगर इसे आई कर लें तो ये 1/2। अब log 1 का वैल्यू 0, log 1 का वैल्यू हमारा 0 के बराबर और 0 का डिफिनिट इंटीग्रेशन करेंगे सो 0 आएगा। सो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी है। फिर से यहां पर एक डिफिनिट इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टी से क्वेश्चन कि माइनस a टू a अगर है एफ एक्स इंटू डी एक्स और फंक्शन अगर मेरा इवन है तो 2 टाइम्स ऑफ 0 टू a एफ एक्स इंटू डी एक्स। अगर एफ एक्स अगर इवन है तो, लेकिन अगर फंक्शन मेरा ऑड हो जाए, फंक्शन मेरा अगर ऑड हो जाए तो उस सिचुएशन में इसका डिफिनिट इंटीग्रेशन 0 के बराबर होता है। सो यहां पर अगर i को अगर देखें तो मॉड cos x, अब अगर x के जगह अगर माइनस एक्स भी अगर पुट करें तो इसके फंक्शन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो इवन फंक्शन और इवन फंक्शन के कारण 0 to π/2 2 टाइम्स यानी इस प्रॉपर्टी के अनुसार
और ये हमारा हो जाएगा मॉड cos x इंटू dx। अब 0 से पाई बाई 2 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos ऑलवेज पॉजिटिव होता है, सो हमारा ये टर्म मॉडुलस से ब्रेक होकर ये सिंपली लिखा जाएगा cos x dx। अब cos x का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं sin x, और लिमिट अगर पुट करें 0 से पाई बाई 2, सो 2 sin पाई बाई 2 अपर लिमिट पुट करने पर और लोअर लिमिट पुट करने पर 0। अब sin 90 का वैल्यू 1 और ये 0, सो 2 इंटू 1 बराबर आपका 2 आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। डिफिनिट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी, सिमिलर प्रॉपर्टी, सो आई बराबर अगर हम लोग देखें सो 0 से पाई बाई 2 cos थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा प्लस sin थीटा इंटू डी थीटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अगर प्रॉपर्टी अप्लाई करें सो 0 टू पाई बाई 2 cos पाई बाई 2 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई cos पाई बाई 2 माइनस थीटा प्लस साइन, जहां जहां थीटा है हम उसके जगह पर पाई बाई 2 माइनस थीटा पुट कर रहे हैं, जिसके कारण ये टर्म मेरा 0 से पाई बाई 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब ये हमारा इक्वेशन नंबर मिला सेकेंड। अब दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग ऐड करें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड अगर करें तो ये i और i बिकम्स 2i। अब हमारा दोनों का ही लिमिट सेम है तो लिमिट सेम रह जाएगा। अब इसका डिनोमिनेटर साइन प्लस कॉस और इसका भी साइन प्लस कॉस, सो सिमिलर डिनोमिनेटर यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और इसका न्यूमरेटर कॉस और इसका साइन, सो अगर आपस में इसे ऐड कर दें तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, जो कि आपस में सिमिलर रहने के कारण कैंसल आउट। अब अगर हम लोग आई बराबर अगर देखें तो 1/2 और डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा 0 से पाई बाई 2, फर्दर अगर इसे पुट करें सो पाई बाई 2 माइनस 0 और इसे सॉल्व करेंगे तो पाई बाई 4, और यही इसका राइट ऑप्शन होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। फिर से यहां पर लीनियर टर्म डायरेक्ट फॉर्मूला dx बाई एक लीनियर एक्सप्रेशन, तो log x माइनस 1 log x माइनस 1 यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। यहां पर फिर से हमारा एक ट्रांसफॉर्मेशन बेस्ड यानी x4 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। अब न्यूमरेटर को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी किए और एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। सिमिलर टर्म कैंसिल, जिसके कारण हमारा ओनली टर्म बचा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स का पावर 3/3 माइनस एक्स प्लस के, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। फिर से एक सिंपल टर्म e का पावर x का इंटीग्रेशन e का पावर x, लिमिट पुट करें तो e का पावर 1 माइनस e का पावर 0, जिसे हम लोग लिख सकते हैं e माइनस 1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। फिर से एक डिफिनिट इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टी से क्वेश्चन, जहां पर अल्फा बीटा फाई एक्स इंटू डी एक्स प्लस इसके अगर हम लिमिट को अगर चेंज करें, यानी लिमिट को मैं फिर से अगर अल्फा बीटा बना दूं, तो हम लोग ये प्रॉपर्टी जानते हैं कि इसके डिफिनिट इंटीग्रल का मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा बट साइन चेंज हो जाता है। अब ये दोनों आपस में सिमिलर टर्म जो कि आपस में कैंसिल होकर इसका रिजल्ट 0 के बराबर, सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। log x dx डायरेक्ट एक फॉर्मूला पर बेस्ड करके क्वेश्चन, जिसका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। डिफिनिट इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टी से क्वेश्चन, जैसा अभी जस्ट हमने बनाया था कि 0 से पाई बाई 2 ये हमारा साइन एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब जहां जहां x है वहां वहां पर हम पाई बाई 2 माइनस एक्स पुट करेंगे, सो साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स बन जाएगा कॉस और कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स बन जाएगा साइन, सो ये टर्म हमारा कॉस एक्स डिवाइडेड बाई ये कॉस एक्स और ये साइन एक्स। हमने एक स्टेप जंप किया यहां पर। अब अगर दोनों को अगर ऐड करें, दोनों को अगर फिर से अगर ऐड किया जाए तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड, तो i और i 2i। अब ये दोनों टर्म आपस में ऐड होकर ये 1 के बराबर होगा, सो हम लोग ओनली dx का इंटीग्रेशन करेंगे जो कि x आएगा
और 0 से पाई बाई 2। सो फाइनली पाई बाई 2। इस तरीके से आई का वैल्यू पाई बाई 4, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। फिर से यहां पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है tan स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, तो इसे हम लोग पहले कन्वर्ट कर लेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में इंटू डी एक्स, और लिमिट दिया हुआ है 0 से पाई बाई 4। अब सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan x और 1 का x। अब लोअर लिमिट और अपर लिमिट अगर पुट करें, सो tan पाई बाई 4 अपर लिमिट के कारण 1 माइनस पाई बाई 4, और 0 के कारण दोनों ही वैल्यू 0 हो जाएगा। सो 1 माइनस पाई बाई 4, यानी कि करेक्ट ऑप्शन ए नंबर ऑप्शन होगा। फिर से यहां डायरेक्ट फॉर्मूला से क्वेश्चन, dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x। लोअर लिमिट अपर लिमिट अगर पुट करें, सो अपर लिमिट के कारण tan इनवर्स रूट 3 और ये tan इनवर्स 1। अब रूट 3 वैल्यू जो होता है वो 60 डिग्री का, यानी पाई बाई 3, और ये हमारा हो गया पाई बाई 4। सो इसे फर्दर अगर सॉल्व करें तो पाई बाई 12, और यही इसका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। फिर से यहां पर एक सब्स्टिट्यूशन पर बेस्ड करके क्वेश्चन, जहां पर एक्स क्यू को अगर हम टी मान लें, यानी एक्स क्यू को अगर टी मानेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर dx बराबर dt। इस तरीके से x स्क्वायर dx जो होगा वो dt बाई 3 हो जाएगा। अब फर्दर अब अपने इंटीग्रेशन को देखें, तो x स्क्वायर और dx जिसे हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई 3 इंटू डी टी, और साइन एक्स क्यू हमारा हो जाएगा साइन टी। अब साइन टी का इंटीग्रेशन पता है हम लोगों को कि माइनस कॉस टी होता है, माइनस कॉस टी। अब इसके जगह पर अगर हम टी के वैल्यू को अगर पुट करें, टी के वैल्यू को अगर पुट करेंगे तो कॉस एक्स क्यूब प्लस के, यानी माइनस 1 बाई 3 कॉस एक्स क्यूब प्लस के, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। फिर से रूट एक्स का इंटीग्रेशन, रूट एक्स मतलब एक्स का पावर 1 बाई 2 का इंटीग्रेशन, जिसका लिमिट दिया हुआ है 4 से 9। अब इसके इंटीग्रेशन को अगर देखें तो एक्स का पावर 3 बाई 2 बाई 3 बाई 2, यानी पावर में मैंने 1 जोड़ा और उस नए पावर से इसे डिवाइड करना है, जो कि हमारा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। अब अगर हम लोग लिमिट पुट करें तो ये 3 बाई 2 कॉन्स्टेंट, जिसको आउटसाइड निकाल लें 2 बाई 3, 9 का पावर 3 बाई 2 माइनस 4 का पावर 3 बाई 2, फर्दर 2 बाई 3, इस हाफ पावर के कारण 3 और 3 का पावर 3 यानी 27, और फिर ये आपका हो जाएगा 8। अब 27 माइनस 8, 27 माइनस 8 19, और 19 टू जा 38, सो 38 बाई 3, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। फिर से एक सिंपल इंटीग्रेशन, e का पावर x बाई 2 का इंटीग्रेशन e का पावर x बाई 2 और बाई 1 बाई 2। नेक्स्ट लिमिट पुट करेंगे 0 से 2 तक, फर्दर ये 1 बाई 2 आउटसाइड यानी 2। अब लिमिट पुट करें तो e का पावर 2 बाई 2 यानी कि 1 माइनस e का पावर 0, सो 2 इंटू ई माइनस 1 इसका राइट आंसर होगा, यानी राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए है। फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के स्पेशल फॉर्म से एक क्वेश्चन, जहां पर हम लोग जानते हैं कि e का पावर x फंक्शन और उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर एडिशन में है, तो इस इंटीग्रेशन का रिजल्ट जो होता है वो e टू दी पावर एफ एक्स प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट के। अब हम लोग इस तरीके से फंक्शन और फंक्शन के डिफरेंशिएशन को ढूंढें, तो अगर यहां पर अगर हम fx को कंसीडर करें log sin x और देखते हैं कि क्या cot x इसका डिफरेंशिएशन है कि नहीं, तो f डैश x अगर देखें तो log का डिफरेंशिएशन 1 बाई साइन और साइन का डिफरेंशिएशन cos, सो फाइनली ये हमारा cot x होगा, यानी कि ये फंक्शन और फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो इसका फॉर्मूला होता है e टू दी पावर x इंटू एफ एक्स। सो e टू दी पावर x फंक्शन हमारा हो जाएगा log sin x और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट k, यही इसका राइट आंसर होना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर हमारा पहला ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। फिर से यहां i दे रखा है dx बाई साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। अब न्यूमरेटर में
यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1, और 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब फर्दर इंडिविजुअल अगर डिवाइड करें तो साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाई होल, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर एक्स बचेगा, और इधर का टर्म हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स। फर्दर अगर दोनों को इंटीग्रेट करें तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x और कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट यानी tan x माइनस कॉट एक्स प्लस के, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। फिर से यहां दे रखा है 1 माइनस साइन 2x, तो अंडर रूट 1 माइनस साइन 2x का इंटीग्रेशन। सो पहले इसके रूट से अगर इसको फ्री करें, रूट से फ्री करने के लिए हम 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और माइनस साइन 2x को लिख सकते हैं 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, जिसे फर्दर हम लोग लिख सकते हैं कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर का अंडर रूट, और इंटू आपका dx। अब स्क्वायर से रूट आपका एडजस्ट, सो बचेगा हमारा टर्म cos x माइनस साइन एक्स और प्लस इंटू dx। अब cos x का इंटीग्रेशन हमारा sin x, और sin x का हमारा होता है माइनस कॉस, लेकिन इस माइनस के कारण ये प्लस, सो प्लस cos x प्लस के, सो sin x प्लस cos x प्लस के, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जहां x के पावर 3 को अगर हम t माने तो यहां से हमारा 3x स्क्वायर इंटू dx बराबर हो जाएगा dt, जिसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर dx बराबर dt बाई 3। अब हम अपने इंटीग्रेशन को अगर देखें तो x स्क्वायर इंटू dx जिसे हम लोग लिख सकते हैं dt बाई 3, और बाद बाकी बचा हुआ टर्म हमारा हो गया e टू दी पावर t। अब 1 बाई 3 कॉन्स्टेंट बाहर, e टू दी पावर t का इंटीग्रेशन e टू दी पावर t और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट k। अब इसे हम लोग लिख सकते हैं t को फिर से रिप्लेस कर दें हम लोग x के पावर 3 में, यानी e x का पावर 3 प्लस k। सो हमारा राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। फिर से यहां पर सिमिलर टाइप का क्वेश्चन, sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x, जिसको अभी जस्ट हमने बनाया, जिसे हम लोग लिख सकते हैं cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। अब इसके स्क्वायर और रूट के कारण दोनों आपस में एडजस्ट, सो साइन x प्लस cos x डिवाइडेड बाई हमारा cos x प्लस साइन x। अब फर्दर ये दोनों सिमिलर होने के कारण कैंसिल, और dx का इंटीग्रेशन होता है x प्लस के, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। tan x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट फॉर्मूला log sec x, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। सेक स्क्वायर log x, तो log x को हम लोग अगर t मान ले तो log x बराबर अगर t, तो इसका डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी, जो कि हमारे इंटीग्रेशन को कन्वर्ट कर देगा सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी में। अब सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan, यानी tan t प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट के। अब t के जगह पर माने हुए टर्म को अगर पुट करें, यानी log x, यानी tan log x प्लस के, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। cosec x इंटू dx, अब यहां पर ये x बाई 2 के रूप में लिखा है, और हम लोग जानते हैं कि cosec का इंटीग्रेशन होता है log cos x माइनस cot x। अगर जनरली हम लोग इसी फॉर्मूले का ज्यादा यूज करते हैं, जिसे हमें x बाई 2 में कन्वर्ट करना है, तो ये 1 बाई साइन और ये हमारा cos बाई साइन, जिसे हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस cos x बटा साइन x, और प्लस के ट्रिगोनोमेट्रिकल टर्म अगर अप्लाई करें तो न्यूमरेटर हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और डिनोमिनेटर को लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 प्लस के। अब ये 2 और एक साइन से कैंसिल, सो फाइनली हमारा log tan x बाई 2 और प्लस के, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। फिर से हमारा सिंपल इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan,
और यहाँ पर एंगल दे रखा है 3x + 5। अब चूंकि x के साथ मल्टीप्लाइड है 3, सो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। सो 1/3 tan 3x + 5 + k, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। dx का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं x + k, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन। cosec स्क्वायर का इंटीग्रेशन -cot x, लेकिन यहां पर -cot x कोई टर्म दिया हुआ नहीं है, तो -cot x का टर्म यानी यहां पर ये माइनस होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन होता। फिर से यहां पर साइन का पावर 3 और कॉस का टर्म, तो साइन x को अगर हम t मान लें तो इस तरीके से cos x dx जो होगा वो dt बन जाएगा, जिसके कारण i को हम लोग लिख सकते हैं, साइन का पावर 3 को डायरेक्ट अगर हम लोग लिख दें तो साइन के पावर 3 को हम लोग लिख सकते हैं t का पावर 3 और इनटू पूरा टर्म, ये हमारा dt बन जाएगा। अब लिमिट को अगर देखें तो लोअर लिमिट x के टर्म में 0 है, जिसको अगर यहां पुट करें तो वो t = 0 प्रोवाइड करेगा, और अपर लिमिट अगर π/2 पुट करें इस टर्म में तो t का वैल्यू 1 प्रोवाइड करेगा। सो t के टर्म में लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 1। अब अगर फर्दर इसे अगर सॉल्व करें तो t4/4 लोअर लिमिट और अपर लिमिट पुट करने के बाद इसका रिजल्ट 1/4, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x का पावर 3/3 लोअर और अपर लिमिट अगर पुट करें सो b का पावर 3/3 माइनस a का पावर 3/3, जिसे हम लोगों ने डायरेक्ट लिख दिया b का पावर 3 माइनस a का पावर 3/3, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। cos x का इंटीग्रेशन होता है हमारा sin x, और लिमिट अगर पुट करें 0 से π/2 सो हमारा ये 1 के बराबर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन। ये डायरेक्ट फॉर्मूला, लेकिन tan इनवर्स x नहीं देकर यहां -cot इनवर्स x दिया है, जो कि वो भी फॉर्मूला होता है। सो डी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। sec x का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं log sec + tan, यानी ऑप्शन नंबर बी। इसमें फिर से हमारा tan इनवर्स x इसका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन होगा, और फिर अगर लिमिट अगर पुट कर दें यानी डेफिनिट वैल्यू, तो 1 पुट करने के कारण ये tan π/4 का वैल्यू 1, सो π/4, और ये 0, सो π/4, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। फिर से यहां पर टर्म देखें, फिर से वही प्रॉपर्टी कि -a to a अगर ऑड अगर होता, यानी fx अगर यहां दे रखा है साइन का पावर 9x और हम f - x पुट करें सो साइन पावर 9 - x, जो कि इस टर्म को माइनस साइन का पावर 9x रखेगा, यानी ये एक ऑड फंक्शन, और ऑड फंक्शन का डेफिनिट इंटीग्रेशन इस सिचुएशन में 0 होता है। सो ऑप्शन नंबर इसका बी इसका करेक्ट है। फिर से ये डायरेक्ट फॉर्मूला dx/16 को हम लिख सकते हैं 4² और x², और ये इंटीग्रेशन जो होता है 1/a यानी 1/4 tan इनवर्स x/4 + k। सो ऑप्शन हमारा 1/4 tan इनवर्स x/a, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। x⁴n dx डायरेक्ट फॉर्मूला, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। फिर से यह सिमिलर फॉर्मूला जो अभी कुछ देर पहले हम लोग इस्तेमाल किए, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन। अब यहां पर हमारा दे रखा है फिर से स्पेशल फंक्शन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, तो e का पावर x i बराबर दे रखा है e का पावर x, और बाद बाकी टर्म है x/x + 1 का होल स्क्वायर। अब इस वाले टर्म को अगर देखें तो इसके डिग्री को एक कम करने के लिए अगर न्यूमरेटर में हम x + 1 और -1 कर दें डिवाइडेड बाई x + 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर डिग्री 2 है तो ऑब्वियसली डिनोमिनेटर में डिग्री 1 होता तब वो फंक्शन बनता। तो उस कंसेप्ट से अगर इसे फिर से अगर इसको ट्रांसफॉर्म करें तो ये 1/x + 1 और प्लस -1/x + 1 का होल स्क्वायर। अब ये क्लियर हो रहा होगा यहाँ पर कि ये पार्टिकुलर मेरा फंक्शन होगा, तो ये उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। सो इसका इंटीग्रेशन जो होगा e⁴x into fx
और एफ एक्स दे रखा है 1/x+1 प्लस इंटेग्रल कांस्टेंट, जो कि इंटेग्रल कांस्टेंट यहां c इस्तेमाल किया। सो e का पावर x/1 प्लस x+1 यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन। 1 प्लस कॉस 2x और 1 प्लस 2 कॉस 2x को लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर x का अंडर रूट का इंटीग्रेशन, जिसे हम लोग लिख सकते हैं 2 के रूट के कारण √2 आउटसाइड, और ये cos x का इंटीग्रेशन, और cos x का इंटीग्रेशन हम लोग साइन जानते हैं। सो 2√2 sin x प्लस c, और यही इसका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। यहां पर एक क्वेश्चन दे दिया एरिया अंडर द कर्व से, जहां पर फंक्शन ऑलरेडी मालूम, लिमिट भी मालूम। सो हम लोग यहां पर एरिया अगर निकालें, सो एरिया का फॉर्मूला होता है लिमिट्स लोअर अपर, और फंक्शन जो दे रखा है sin x इंटू डी एक्स। अब sin x का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं माइनस कॉस, अब कॉस माइनस कॉस π/2 0। अब यहां पर वैल्यू अगर देखें तो माइनस कॉस 90 और माइनस माइनस कॉस प्लस में हो जाएगा प्लस कॉस 0, इसका वैल्यू 0 और ये 1, सो इसका एरिया 1 के बराबर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। सिमिलर क्वेश्चन x का पावर 3 का इंटीग्रेशन होगा x4/4, लोअर लिमिट और अपर लिमिट अगर पुट करें तो b का पावर 4 माइनस a का पावर 4/4, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ये डायरेक्ट फॉर्मूला 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट, 0 का इंडिफिनिट इंटीग्रेशन जो कि कांस्टेंट होगा, और अगर यही डिफिनिट इंटीग्रेशन होता तो 0 लिखते। सो इसका राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। ये भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला से रिलेटेड एक क्वेश्चन, x का पावर 5 तो x का पावर 6/6 प्लस k, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। फिर से वो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन, यानी x का पावर 3/3, बस लिमिट यहां b टू a दिया हुआ है। सो a का पावर 3 माइनस b का पावर 3/3, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। यहां पर हमारा i बराबर दे रखा है dx/1 माइनस साइन एक्स। अब डिनोमिनेटर को इजी करने के लिए अगर 1 प्लस साइन और 1 प्लस साइन से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करें तो 1 प्लस साइन एक्स, और डिनोमिनेटर हो जाएगा हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर, जिसे हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स। फर्दर अगर इसे ब्रेक करें तो 1/cos स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर, और ये हमारा हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan x, और sec x का इंटीग्रेशन sec x, और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। फिर से ये सिंपल क्वेश्चन, x का पावर 8 यानी x का पावर 9/9, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। फिर से यहां पर x का पावर 5 यानी x का पावर 6/6, लोअर अपर लिमिट अगर पुट करेंगे तो b का पावर 6 माइनस a का पावर 6/6, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। अब 1/√x का इंटीग्रेशन, तो यानी x का पावर माइनस हाफ का इंटीग्रेशन, जिसे हम लोग अगर सॉल्व करें तो पावर में 1 जोड़ने के कारण 1/2 और 1/2 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट, सो 2√x प्लस k, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। 1 का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं x, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। फिर से यहां पर एक प्रॉपर्टी पर बेस्ड करके क्वेश्चन और पूछा जा रहा है ट्रू और फॉल्स। अब हमारा लोअर लिमिट है a और अपर लिमिट b, और c इसी बीच में लाई करता है। सो हम लोग c पर इसे ब्रेक कर सकते हैं प्रॉपर्टी के अनुसार। सो a टू c एंड c टू b, और फंक्शन आपस में एडेड, यानी कि ये हमारा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। सो इसका आंसर ट्रू हो जाएगा। फिर से यहां पर देखिए एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया गया और फिर इंटीग्रेशन किया गया, तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है। सो जो ये फंक्शन होगा वही इसका आंसर हो जाएगा, यानी log ex, यही इसका राइट आंसर है। फिर से यहां पर एक टर्म दिया है डिफिनिट इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टी से, जहां पर i बराबर दे रखा है 0 से π/2 sin 2x log tan x इंटू dx। अगर हम प्रॉपर्टी अगर अप्लाई करें, यानी कि 0 टू π/2, अब जहां जहां x है
उसके जगह पर हम पाई बाई 2 माइनस एक्स पुट करेंगे। सो लॉग टेन पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब फर्दर अगर देखा जाए तो 0 से पाई बाई 2 साइन 2 से मल्टीप्लाई करने के कारण पाई माइनस 2x और ये लॉग कॉट x इंटू डी एक्स हो जाएगा। फर्दर पाई माइनस 2x अगर लिखें तो फिर से ये हमारा साइन 2x ही रहेगा। तो साइन 2x और इंटू लॉग कॉट x इंटू डी एक्स। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर ऐड करें, दोनों इक्वेशन को अगर आपस में अगर ऐड करें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड, सो आई और आई 2i 0 से पाई बाई 2। अब दोनों ही टर्म में साइन 2x कॉमन है तो साइन 2x कॉमन रहने दें। साथ साथ में log tan x प्लस log cot x और log के प्रॉपर्टी के अनुसार जिसे हम लोग लिख सकते हैं log tan x इंटू कॉट एक्स। अब tan इंटू कॉट 1, tan इंटू कॉट जो कि 1 होगा और इस 1 के कारण ये log 1 का वैल्यू 0 और 0 के कारण इसका पूरा रिजल्ट जो होगा वो 2i बराबर 0। सो i का वैल्यू यहां पर 0 के बराबर। सो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है। फिर से एक प्रॉपर्टी से क्वेश्चन, यहां पर अगर देखें 0 से पाई बाई 4 लॉग 1 प्लस टेन एक्स इंटू डी एक्स। अब अगर लिमिट का टर्म अगर यूज करें तो 0 टू पाई बाई 4 लॉग 1 प्लस टेन एक्स के जगह पुट करेंगे पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला, सो लॉग 1 प्लस यहां हो जाएगा टेन ए माइनस टेन बी, तो टेन पाई बाई 4 माइनस टेन एक्स बाई 1 माइनस 1 प्लस टेन पाई बाई 4 इंटू टेन एक्स। अब जहां जहां टेन पाई बाई 4 है उसके जगह हम लोग 1 पुट करेंगे। सो 1 अगर पुट किया जाए तो ये टर्म हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस टेन एक्स बाई 1 प्लस टेन एक्स। फर्दर अगर इसे ऐड करें, लॉग के ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म है उसे अगर ऐड करें तो 10 और 10 कैंसल आउट हो जाएगा। सो ये टर्म हमारा हो जाएगा 2 बाई 1 प्लस टेन एक्स, जिसे हम लोग लॉग के प्रॉपर्टी के अनुसार लिख सकते हैं 0 से पाई बाई 2 लॉग 2 अलग, जिसे हम लोग अलग कर लें यानी अलग अलग इंटीग्रेशन कर दें पाई बाई 4 और ये पार्टिकुलर टर्म जो होगा वो हमारा फिर से हो जाएगा log 1 प्लस टेन एक्स, जिसे हम चाहें तो या तो दोनों को ऐड कर दें या उसी के जगह पर इस पूरे टर्म को फिर से i से रिप्लेस कर दें। तो i बराबर ये हमारा टर्म जो हुआ वो log 2 बाहर और dx का इंटीग्रेशन x और लोअर लिमिट अपर लिमिट पुट करें और ये टोटली i है। सो इस तरीके से ये 2i बराबर 2i और ये हो जाएगा log 2 और इसके कारण ये पाई बाई 4। सो इस तरीके से i का वैल्यू पाई बाई 8 log 2 और यही इसका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। फिर से उसी टाइप का प्रॉपर्टी i बराबर दे रखा है ये, जिसको हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लें और फिर जहां जहां x है वहां वहां पाई बाई 2 माइनस एक्स अगर पुट करें तो साइन कॉस बनेगा और कॉस साइन बनेगा। सो ये पार्टिकुलर टर्म अंडर रूट कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स यानी साइन एक्स, ये साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स यानी कॉस एक्स और ये हमारा टर्म साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब अगर दोनों इक्वेशन को अगर ऐड कर दें तो दोनों इक्वेशन को ऐड करने के बाद हमारा 2i लेफ्ट हैंड साइड में और हमारा राइट हैंड साइड जो होगा वो आपस में एडजस्ट होकर dx बन जाएगा, जिसे हम लोग लिख सकते हैं पाई बाई 2। फर्दर i बराबर हो जाएगा पाई बाई 4, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। फिर से इंटीग्रेशन बाई पार्ट से रिलेटेड एक स्पेशल फंक्शन का क्वेश्चन e का पावर x। अब 1 प्लस साइन एक्स, जिसमें साइन एक्स को हम लिख लें 2 साइन एक्स बाई 2 और कॉस एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स को लिख लें 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। फर्दर अगर इसका ब्रैकेट ब्रेक करें यानी डिवाइड करें तो 1 बाई 2 और 1 बटा कॉस स्क्वायर के कारण ये सेक स्क्वायर बन जाएगा और इधर का टर्म हो जाएगा tan x बाई 2।
अब ये क्लियर पता चल रहा है कि अगर इसे फंक्शन कंसीडर करें तो 1/2 सेक स्क्वायर x/2 इसका डिफरेंशिएशन होगा। और हमें पता है कि इस टाइप के इंटीग्रेशन का रिजल्ट जो होता है e⁻x इंटू एफ एक्स, और एफ एक्स मेरा tan x/2 है प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट के, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। फिर से उसी पर बेस्ड करके क्वेश्चन, जहां पर 1/x जो है वो एफ एक्स है और -1/x² जो होगा वो उसका डिफरेंशिएशन होगा। सो e⁻x इंटू एफ एक्स यानी 1/x प्लस के, यानी राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। फिर से उसी टाइप पर बेस्ड क्वेश्चन, log x को अगर हम फंक्शन माने, log x को अगर हम फंक्शन माने तो यहां पर टर्म जो होगा इसका डिफरेंशिएशन जो कि 1/sec और sec का फिर हो जाता है हमारा sec इंटू tan, जहां पर sec और sec कैंसिल, रियली में ये इसका डिफरेंशिएशन है। सो log sec x हमारा फंक्शन, तो e⁻x फंक्शन यानी कि log sec x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट के, और यही इसका राइट आंसर होगा। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है।